94 साल के एक बुढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया न देने पर किराए के मकान से निकाल दिया। बुढ़े के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई सामान था। बुढ़े ने मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी बुढ़े आदमी पर दया आई और उन्होंने मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए कुछ समय देने के लिए मना लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से ही उसे किराया देने के लिए कुछ समय दिया। बुढ़ा अपना सामान अंदर ले गया। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर ये सारा नजारा देखा। उसने सोचा कि ये मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयोगी होगा। उसने एक शीर्षक भी सोच लिया, क्रूर मकान मालिक बुढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने किराएदार, बुढ़े की और किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी ले ली। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और वे हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वह इस बुढ़े आदमी को जानता है। पत्रकार ने कहा नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। टिप्पणी की थी कि आजकल फ्रेशर भी खूब पैसा कमा लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं। दरअसल गुजारीलाल नंदा को वह स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण ₹500 प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इस पैसे को अस्वीकार किया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। बाद में दोस्तों ने उसे ये स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास जीवन यापन का अन्य कोई स्रोत नहीं है। इसी पैसों से वे अपना किराया देकर गुजारा करते थे। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहन के बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार श्री गुजारीलाल नंदा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार के लिए तुरंत गुजारीलाल नंदा के चरणों में झुक गया। अधिकारी और वीआईपीओं ने गुजारीलाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्री गुजारीलाल नंदा ने इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम, ये कहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंतिम श्वास तक वे एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर ही रहे। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व एच.डी. देवगौड़ा के मिले जुले प्रयासों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जरूर उनके जीवन की तुलना वर्तमान काल के किसी इंसान से तो क्या, किसी परिवार से ही कर लें।